नमस्कार। मैं ब्रिजेश कुमार मिश्र। नेपाल में आग क्यों लगी, इस विषय पर अगर ध्यान दें तो कई मुद्दे हैं, लेकिन मैं उन मुद्दों पर जाने से पहले अपने देश की चुनौतियों पर बात करना चाहता हूं। जब नेपाल में आग लगी, प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करने लगे, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे तो ठीक था। वहां की सरकार भ्रष्ट थी, करप्ट थी, भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। वहां का प्रधानमंत्री जो था वो चाइना के उंगलियों के इशारे पर नाचता था। ये भी मुद्दा ठीक था। सोशल मीडिया को बैन किया, एकाएक पूरी तरीके से बैन कर दिया, और चाइना के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नहीं बैन किया। इस वजह से यह क्या कहते हैं, हिंसा नेपाल में फैला। अगर सोशल मीडिया के बैन को लेकर फैला था तो सड़क पर उतरे थे। वहां के प्रधानमंत्री और क्या कहते हैं तमाम नेताओं ने सरेंडर कर दिया। इतने पर मौन हो जाना चाहिए, अपनी मांगों को मंगवाना चाहिए था। लेकिन ये कैसे जनजी हैं कि वो देश की संसद को, देश की प्रॉपर्टी को फूंक रहे हैं, मीडिया हाउसेस को फूंक रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को आग लगा दिया, पीएम आवास को फूंक दिया, राष्ट्रपति कार्यालय को फूंक दिया, पूर्व पीएम प्रचंड देवबा और पूर्व गृह मंत्री, संचार मंत्री के घरों में तोड़फोड़ किया, पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ की पत्नी को जिंदा जला दिया, झालानाथ की पत्नी को जिंदा जला दिया और अस्पताल में उनकी मौत हो गई। ये कैसे जनजी? ऐसे लोगों से तो मेरा स्पष्ट मत है, सख्ती से निपटा जाना चाहिए। ये अराजक तत्व हैं, इनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, इन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। हकीकत में कोई आंदोलन प्रारंभ होता है, उसमें कुछ अच्छे होते हैं, बाद में कुछ अराजक तत्व सम्मिलित हो जाते हैं, उसका फायदा उठा। हो सकता है नेपाल में जो क्या कहते हैं आक्रोश पैदा हुआ, उसमें भी कुछ अराजक तत्व पैदा हो गए। लेकिन मैं अपने देश के कुछ पत्रकारों को सुन रहा था, उनके सुनने के बाद, जो हमारे देश में जो पत्रकार भी हैं, नए नए आ गए हैं, बहुत ज्यादा चिंतन तो करना नहीं है, और क्या कहते हैं आके कि देखिए ये युवाओं ने सरकार को ढिगा दिया, सरकार को गिरा दिया। अरे बदतमीज आदमी, तुम इस प्रकार की अराजकता का समर्थन करते हो? यह किसी भी राष्ट्र में, किसी भी परिस्थिति में ठीक नहीं है। जो नेपाल के युवाओं ने किया है देश की संपत्ति के साथ, हम करें कोई भी परिस्थिति हो, ये ठीक नहीं है। तुमको नेताओं का विरोध करना था, पब्लिक प्रॉपर्टी को जला रहे हो, मंदिरों पर हमला कर रहे हो, पूर्व प्रधानमंत्रियों को हमला कर रहे हो। तुम्हारी समस्या तो वर्तमान सरकार से थी, तो पूर्व प्रधानमंत्री के पत्नी को जिंदा जला दिया, इतनी बेशर्मी। और इसको भी हमारे देश के हरामखोर, हमारे देश के हरामखोर मीडिया वाले, मैं सुन रहा था एक दो को कि देखो ये युवाओं का प्रताप है। ये युवा नहीं है, ये अराजक तत्व हैं, ये गुंडे हैं, और इन गुंडों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। लेकिन कल जिस प्रकार से शाम को मैं देख रहा था कि आगजनी की घटनाएं आ रही थी, तो वैसे ही संजय राउत, आईपी सिंह, मनोज झा जैसे लोग कह रहे थे कि नेपाल हमारे देश में ही है, भारत में भी ऐसा हो सकता है। मैं बार बार आगाह करता हूं सरकार से कहना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी मक्कार नेता भारत को धमकी दे रहा है कि भारत का हाल नेपाल जैसा हो जाएगा, श्रीलंका जैसा हो जाएगा, बांग्लादेश जैसा हो जाएगा, उसे तो आजीवन कारावास में डाल देना चाहिए या फिर फांसी के फंदे पे चढ़ा देना चाहिए। इस प्रकार की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति इस देश में नहीं चाहिए। जो देश में आग लगवाने का षड्यंत्र करते हो, ये सत्ता के भूखे भेड़िए,
12 सालों से सत्ता से दूर हैं, तो देश में आगजनी और दंगा कराने का, तख्ता पलट करने का षड्यंत्र रच रहे हैं। फिलहाल हमारे देश में ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमारे देश की जनता जो है, जो जनता जनार्दन है, वो बहुत समझदार है और वह देश की सरकार के साथ खड़ी है। वह देश के सरकार के विरोध में होती तो विपक्ष का सरकार बन जाता। लेकिन विपक्ष कितनी मक्कार है, वो जिन जगहों पर जीतती है वहां पर तो कहती है ये सब मामला ठीक है, जहां पे हारती है वो कहती है मामला गड़बड़ है। खैर, मैं नेपाल पे चर्चा कर रहा था। और जैन जी, ये जान लीजिए, ये जितने जैन जी हैं, वो चाहे नेपाल के हों और चाहे भारत के हों, ये मूर्ख हैं, ये चूतिया हैं। इन चूतियों के पास संस्कार नहीं है, कैसे बिहेव करना चाहिए वह नहीं है, बुद्धि नहीं है। और इन्हें अगर आप बढ़ाओगे तो आपके राष्ट्र के लिए ये खतरा होंगे। तो ऐसे जिनजीज के साथ, वो चाहे नेपाल हो या फिर कोई और राष्ट्र हो, कहीं भी अराजकता करें तो इनको जमकर इनके ऊपर लठ बजनी चाहिए। मेरा तो यही मत है। मैं देखता हूं कि हमारे देश में भी जेनजी क्या है। जेनजी मतलब युवा पीढ़ी, जो 13 से 28 वर्ष के बीच में हैं, इन्हें जेनजी कहा जाता है। और ये जेनजी अश्लीलता करते हैं, नग्नता फैलाते हैं, बीड़ी दारू सिगरेट के नशे में चूर रहते हैं। ज्यादातर ये आधुनिकता के नाम पर तमाम घटिया हरकत करते हैं। इनका संस्कार से, संवेदनाओं से, विनम्रता से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे जैन जी जो हैं, उनके साथ सख्ती बरता जाना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।